नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू वी आर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। कल सूर्य ग्रहण है, एक दिन पहले, परसों, डे आफ्टर, हाँ, 2 तारीख को। और उसी के लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि सूर्य ग्रहण हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। ग्रहण जब भी लगे तो जरूर उसको देखना चाहिए, क्योंकि आने वाले 6 महीने के बारे में आपको पता चलता है। और ये ग्रहण और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जिस घर में, जिस राशि में हो रहा है, उसमें इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। और जब हम सूर्य ग्रहण की बात करते हैं, इसका मतलब सूर्य कहीं ना कहीं इससे इम्पैक्ट हो रहे हैं। आप किसी को भी ग्रहण पसंद नहीं आता, अगर आपको भी ग्रहण लग जाए तो लोग कहते हैं ना, गांव देहात में कहता है कि ग्रहण लग गया है जी। अब ये ग्रहण अच्छा होगा या खराब होगा, कैसा होगा, ये सारी राशियों के लिए बताया जाएगा। और आप इस चीज को अरुदा लग्न से जरूर चेक करें। मैं बार बार कहता हूं, जब भी राहु केतु की बात आती है, माया की दुनिया है, आप अरुदा लग्न से चेक करेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाए। अब 3 अलग अलग रेफरेंस पॉइंट है हमारे पास। आप लग्न से देखिए कि आपके शरीर के ऊपर क्या इंपैक्ट होने वाला है। और मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको दूंगा। मैं आपको शो करूंगा कुछ। देखा है, आज मोड़ के नहीं रखा है मैंने, जनरली मैं चढ़ा के रखता हूँ। तो बट ठीक है, उसके पीछे भी कारण है, आई शो यू समथिंग। तो बॉडी के ऊपर क्या इंपैक्ट होने वाला है, चंद्रमा से देखें कि मन के ऊपर जो रिजल्ट आएगा, मन के ऊपर में कैसी क्या आपको फील होने वाला है। और अरुदा लग्न से देखें कि दुनिया इस पीरियड में, इस कालखंड में आपको कैसे परसीव करने वाली है। प्रमोशन मिलेगा, मतलब वाह बहुत बढ़िया है जी। अ, अगर अफेयर में आप किसी को प्रपोज किए और बहुत बढ़िया, वो एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या बोलेगा लोग? बहुत बढ़िया है जी। आपके दोस्त बोलेंगे यार बहुत बढ़िया है, तुमने प्रपोज किया, वो मान गई, वो मान गया। किसी की शादी हो गई, रिवर्स किसी का डिवोर्स हो गया, किसी की जॉब लॉस हो गई, मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो मार्केट उस हिसाब से आपको परसीव करता है, दुनिया। तो ये 3 रेफरेंस पॉइंट है और उधर अगला आपको एंड रिजल्ट बता देगा। जैसे दुनिया परसीव करेगी, अंततोगत्वा आपको पता चलेगा उसका इंपैक्ट आपके मन के ऊपर, मनस लेवल पे पड़ता है, और कहीं ना कहीं बॉडी को भी इंपैक्ट करता है, क्योंकि जब मन इंपैक्ट होगा चंद्रमा से, तो आपके शरीर को वो इंपैक्ट करेगा। क्योंकि बीमारियां होना नहीं होना, ये सब कुछ हम लोग मन से ही होता है कि आप ठीक होंगे या नहीं होंगे। खैर वो डिफरेंट विषय ही है। अब राशियों में जाए, लग्ना में जाए, अ, उसके पहले समझे। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ने वाले तो जानना चाहते हैं कि ग्रहण को कैसे देखें। एक तो ग्रहण का असर मंडेल लेवल पे बहुत ज्यादा होता है, तो आप देश के लिए, वर्ल्ड वॉर के लिए, इकोनॉमिक कंडीशन के लिए, जो मैं एक अलग से वीडियो बना 2025 की, जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर वो आप मिस करेंगे 2025 का पूरी पूरी की पूरी जो समरी है उसकी, वो आप मिस कर जाएंगे। ये ग्रहण होने जा रहा है वर्गो साइन में, कन्या राशि में। कालपुरुष कुंडली को अगर आप देखें तो 2, 6 और 10, ये अर्थ त्रिकोण है। इस अर्थ त्रिकोण का हमारे जीवन पे बहुत असर असर पड़ता है। ये डिफाइन करता है हम कितना पैसा अर्न करेंगे। अगर 2, 6, 10 को, 2 का क्या है, वेल्थ है, फैमिली है, स्पीच है, फूड है, ये सारी चीजें वहां से हम देखते हैं। छठे नंबर से ऋण रोग शत्रु, और 5वें का वो सस्टेनेंस है, दूसरा आपका सस्टेनेंस। देखिए ये ट्राइन इसलिए भी इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजों का ये सस्टेनर बन जाता है। 2 बनता है 1 नंबर का, डिफॉल्ट में देखें तो लगना था। आप इस संसार में सस्टेन करेंगे, डिपेंड करता है कि आप क्या फूड ले रहे हैं, आपका इंटेक क्या है, कितना वेल्थ है, ताकि वो सस्टेन कराएगा। तो वेल्थ, आपकी फैमिली भी आपकी वेल्थ ही है। 5 नंबर जो आपका पूर्व पुण्य है, उसका सस्टेनेंस जो है, जिसको हम प्रारब्धा बोलते हैं, वो छठे घर के पास। आपने पूर्व में जो अच्छा कर रखा है, क्या इस जन्म में उसको सस्टेन कर पाएंगे? क्या उसका एक्सेस आपको मिलेगा? या रिवर्सल, आप उसको क्या फीड कर रहे हैं? बिकॉज सेकंड हाउस इज फीडिंग। वॉट यू फीड, यू गेट द सिमिलर रिजल्ट। आप तामसिक भोजन करते हैं, आपको गुस्सा आता है। आप सात्विक भोजन करते हैं, बड़ा खुश रहते हैं। कुछ लोग कहेंगे नहीं जी, हम तो तामसिक करके भी एक्सेप्शन में नहीं जाते। एक्सेप्शन कभी एग्जाम्पल नहीं हो सकता। तो छठे घर से क्या आप फीड कर रहे हैं, ये पता चलता है कि पूर्व पुण्य को आप कितना उसको फलित करा पा रहे हैं। लोग कहेगा ऐसे कैसे करा पाएंगे, क्योंकि छठा जो है आपका फ्री विल भी है। आपके फ्री विल पर डिपेंड करता है कि आपके कर्म ये निर्धारित करेंगे कि भाई आप पूर्व पुण्य को कितना एक्सेस कर पा रहे हैं। और 10 नंबर जो आप हर समय, हर पल, हर घड़ी जो कर्मा कर रहे हैं, वो सस्टेनेंस है आपके धर्मा का, आपके भाग्य का। तो 2, 6, 10 बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइन हो जाते हैं। अब आप इन ग्रहों को देखिए जो 2 तारीख को एक साथ होंगे। ठीक है, एग्जैक्ट टाइमिंग मैंने नहीं निकाला, वो ठीक है, वो निकाल लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इतना कितने बजे एग्जैक्टली वो आ रहे हैं,
बट आपको एक 6 महीने का ओवरव्यू मिल जाएगा। कौन कौन है? सन है, मून है, सूर्य और चंद्रमा, वहां मरकरी भी है, और फिर केतु। 4 ग्रह वहां पे एक साथ हैं। सबसे पहले आपको इन 4 ग्रहों के, आप देखिए आपके चार्ट में लॉर्डशिप कहां की है। आपके चार्ट में कर्क राशि, सिंह राशि, उसके बाद मिथुन, कन्या, और जो प्राइमरी लॉर्ड जहां के मतलब को लॉर्ड है, लेकिन उनका जो लॉर्डशिप है स्कॉर्पियो का, वृश्चिक का, वो आपके चार्ट में कहाँ है, वो ये घर कहाँ है। उस घर से जो भी दिख रहा है, आप रिलेटिव पकड़ लीजिए, जिस तरह का काम पकड़ लीजिए, आप घर द्वार जो भी आपको, जो उस घर से है, उसको आप ले लीजिए। डिफॉल्ट ये चारों प्लैनेट किस चीज के कारक हैं, उस चीज को ले लीजिए। आपको समझ में आएगा कि किन किन घरों पे क्या इसका इंपैक्ट होने वाला है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपकी कन्या राशि में नेटल चार्ट में कोई प्लैनेट है तो उसको भी ऐड कीजिए। तो 4, और आपके चार्ट में अगर एक है तो 5, दो और आ गए तो 6। तो इसका मतलब 5 से 6 ग्रहों का आपको एनालिसिस करना हो। तो इसका मतलब है खट्टा मीठा रिजल्ट मिलने वाला है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 5वें से एक घर आगे, जहां पूर्व पुण्य को सस्टेन होना है, या मान लीजिए आपका जो भी लगना है, मान लीजिए वो 8वें के मालिक है, 9वें में सस्टेन होना, अकल्ट को सस्टेन होना है। क्या केतु के ग्रहण, वहां ग्रहण लगने की वजह से वो सस्टेन कर पाएंगे? क्योंकि देखो सन और केतु, केतु बहुत सारी चीजें दिखाते हैं। केतु चीजों को श्रिंक करते हैं, स्प्लिट करते हैं, ऊपर के डायरेक्शन में लेके जाते हैं। डायरेक्शन की बात करते हैं तो केतु को ऊपर दिया है, मतलब राइज भी दे सकते हैं, चीजों को औहदे को छोटा भी कर सकते हैं, और स्प्लिट करके मल्टीपल भी बना सकते हैं। कैसे एनालाइज करोगे कि आपके चार्ट में क्या होने जा रहा है? कुछ एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैं तो राशि को बताऊंगा तो आप ऐसे जनरल मत ले लीजिएगा। सबसे पहली चीज कि आपकी कुंडली में क्या ये ग्रह नेटल प्लैनेट में कोई योग बना रहे हैं, नंबर 1। तो वो योग फलित होने का समय है। वो फलित जो है आपको पॉजिटिव नेगेटिव आप देख लीजिए किस तरह के योग बना रहे हैं, योग या दुर्योग। दूसरा, तात्कालिक गोचर में जो बन रहा है, किस घर में बन रहा है और किस घर की लॉर्डशिप है। अगर खराब घर की लॉर्डशिप है तो पीड़ा देने वाली है। मान लीजिए आप एरीज हैं फॉर एग्जाम्पल, 8वें का मालिक है, 5वें के पास गया हुआ, उसको ग्रहण लगा रहा है। 8वां आपका क्या होता है? आप शॉर्ट रिटायरमेंट जो बोलते हैं कि भाई प्रॉब्लम आ सकती है, जॉब लॉस हो सकता है मेरा। और वहां से 5वां जाकर के पावर अथॉरिटी आपका कम कर, नेटल में दोनों के कंडीशन को ऐसा योग नहीं है, दुर्योग है। 8वें का मालिक जा रहा है, पीड़ा दे सकता है, अभी हम लोग राशि में देखेंगे। बट इन सब से ऊपर आपकी दशाएं क्या चल रही, कौन सी दशा, कौन सी अंतरदशा चल रही है, या कोई अंतरदशा जो अगले 10-15 दिन में शुरू होने वाली है। अगर कोई अंतरदशा स्पेशली, अगर मून, सन, केतु और मरकरी, इनमें से अगर किसी की अंतरदशा या महादशा शुरू होने वाली है, या इनके नक्षत्रा लॉर्ड की दशा अंतरदशा शुरू होने वाली है, देन आपको इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा दिखाई देगा। बहुत ज्यादा आप इस चीज को महसूस करने में। अब सन केतु क्या है? सन गवर्नमेंट है, सन पिताजी है, सन पुत्र भी है, सन जो है वो सोल है, सन जो है वो सेल्फ का प्रेजेंटेशन है। केतु के मैंने बताया स्प्लिट करना, तो क्या वो स्प्लिट कर रहे हैं, सेल्फ को स्प्लिट कर रहे हैं। सेल्फ को स्प्लिट करने का मतलब क्या है? काम दो हो सकता है, शरीर में आपके चोट लग सकता है, आत्मा आपकी दुखी हो सकती है, घटनाएं घट सकती हैं, पिताजी के साथ कुछ हो सकता है, गवर्नमेंट में अच्छा पोजीशन आप ओहदा पा सकते हैं, आप अपना जहां काम कर रहे हैं वहां बढ़िया पा सकते हैं पोजीशन, या पोजीशन आपका घट सकता है, मेलेफिक बेनिफिक इन्फ्लुएंस और पोजीशन के हिसाब से होगा। केतु और मून मेंटल डिस्टर्बेंस देता है, सबसे पहले तो ये लगता है। लेकिन यही केतु मून अगर आप रिसर्च में है तो डीप एनालिसिस में आपको लेके जाता है। डीप थॉट है, मून है, माइंड है। सो समबडी सिटिंग इन अ रूम, अब आप उसको अगला देखेगा, बोला क्या यार ये साइलोज में पड़ा हुआ है अकेले। लेकिन सच्चाई है कि आप बैठ के वहां कुछ एनालाइज कर रहे हैं। जितने ये साइकोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं वो केतु में मून वाले रहते हैं। तो वो उसका पॉजिटिव साइड है। नेगेटिव साइड है कि आप केतु को हेड मिल गया, वो भी मून जैसा जो फ्लक्चुएटिव है। एक तो पहले इसके पास विचार की कमी थी, बेचारा सोच नहीं पा रहा था, तो परेशान हो जाएंगे। अब उसमें मून का पक्षा भला होना नहीं होना आपके चार्ट में डिपेंड करता है।
कि अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आपको तकलीफ होगी, और अगर तकलीफ होगी तो फिर लॉर्ड शिवा के पास जाइए, मून से अगर दिक्कत है तो। केतु मरकरी, केतु डीप रिसर्च को दिखाता है, मरकरी एनालिसिस को दिखाता है। आज किसी ने यूट्यूब पे किसी ने पूछा था, मैं उसको जवाब भी दिया कि अंतर क्या है राहु केतु मरकरी। आप बोलते हो कभी डीप रिसर्च, कभी कहते हो एनालिसिस। केतु गोइंग डाउन, फाइंडिंग आउट द डेटा इज केतु, बट एनालाइजिंग द डेटा इज मरकरी, इंटेलिजेंस, जो आपका ब्रेन काम करे और फिर ले जाके प्रेजेंट करना, दैट इज राहु। उसके बाद जो कॉम्बिनेशन बच जाता है वो आपका मून और सन, आपको पता है एक साथ आ जाएंगे तो मेंटल कंडीशन जो है वो बढ़िया नहीं हो, वो प्रॉब्लमेटिक होगी। तो आपने कंजंक्शन देख लिया, और अगर कोई नेटल है तो उसको भी आप उसमें नेटल चार्ट वाले को ब्लेंड कीजिए। अब एक मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं कि ये बॉडी पे कैसे असर करता है। मैं धनु लग्न हूं, मैं बार बार बोलते हाइड करने वाली बात। अभी केतु जो है वो सैटर्न मरकरी जो 10th हाउस में बैठे हुए हैं, वहां से वो गोचर कर रहे हैं, और मेरे 2 8 एक्सिस के हैं, तो मकर के हैं, ट्रैवल करके आए हुए हैं 6 में। सैटर्न, मरकरी, केतु। शनि क्या है? शनि हम लोग इंक भी, मरकरी आपका स्किन भी है, केतु आपका निडल भी है। अभी 2 3 दिन पहले मेरे दिमाग में आया कि यार मुझे अर्धनारीश्वर लॉर्ड शिवा एंड पार्वती का मुझे टैटू बनवाना है। ऐसे ही चल दिया मैं उठ करके, मैं बैंगलोर में हूँ, अपॉइंटमेंट लिया, फुल डे, पूरा बाजू यहां से यहां तक। वो आप अभी उतना नहीं दिखा सकता, बट हाँ ये पूरा निडल लगाया। आप देख सकते हैं, होम दिख रहा है यहाँ पे, काफी बहुत खूबसूरत है। ये ठीक होगा तो फिर आप देख लेंगे। टैटू कराया, क्या था ये? बॉडी पे असर हुआ, स्किन, इंक, निडल, डन, वो करा लिया। ये घटना घटी, मैं समझ रहा था कि मैं, मेरे दिमाग में ये बातें क्यों आ रही है। मून सन दे आर कमिंग टुगेदर, मैं अमावस्या बॉर्न हूँ, माँ पार्वती, पिता शिवा, केतु निडल, इंक, स्किन, पेंटिंग हो गई। यहां से एक नई जर्नी शुरू होनी। दिस इज द हाउस एक्टिवेशन, एक नई जर्नी शुरू होनी है स्पिरिचुअल। 10th हाउस का है, वो अपना इफेक्ट है, वो सब मेरे ऊपर क्या होगा वो देखेंगे, शिवा जानते हैं। मैं तो अपना चार्ट जल्दी देखता भी नहीं। चलिए, इस तरीके से पहले आप चार्ट को एनालाइज करेंगे। दशा अंतरदशा देख लीजिए, दशा अंतरदशा, अंतरदशाएं हर एक रिजल्ट को पलटने की एबिलिटी रखती हैं। अच्छी अंतरदशा चल रही है, काहे का ये ग्रहण वो ग्रहण, वो सब रिजल्ट पलट के रख देंगे। दे हैव दैट पावर। लेट्स गेट इनटू जो आपको साइन वाइज है, क्योंकि सबका इंटरेस्ट उसी में रहता है। मेरा बता दो जी, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। एरीज में अगर हम देखें तो एरीज से 6th हाउस में ये पूरा का पूरा जो है, ये चार सारे के सारे ग्रह हैं। लेकिन अगर लॉर्डशिप आप देखोगे तो 3 4 5 6 और 8, और सबसे ज्यादा जो भगदड़ मच रही है एरीज वालों के लिए, वो है, चाहे वो लगना हो, अरुदा लगना हो, मून हो, आप अपना देखिएगा, और मैंने बता दिया उसको देखना कैसे। वो यहां से 6th हाउस में, विच इज द सस्टेनर ऑफ द पूर्व पुण्य। 5th हाउस पावर, अथॉरिटी, प्रेम प्रलाप, प्रोजिनी, पहला बच्चा, वो सारी चीजें आप यहां से देखते हैं। दैट इज गोइंग टू गेट इम्पैक्टेड। अगर आपके चार्ट में सन, मून, मरकरी, केतु की स्थिति अच्छी नहीं है, तो मैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताता हूं, चार्ट में आपकी कंडीशन कैसे है वो आप देखिएगा। 8th का लॉर्ड 5th के साथ 6th में बैठा है। 6th में बैठना ही दिखाता है कि प्रारब्ध एक्सेस हो रहा है। ठीक है, प्रारब्ध से दुख या सुख जो भी है वो चूंकि छठे में है, तो सबको जो अगले 6 महीने की जो रिजल्ट है उस पर जनरली कंट्रोल नहीं होगा जब तक कि उनकी अंतरदशाएं फ्यूचर या प्रेजेंट वाली न चल रही हो। खास करके अगर प्रेजेंट वाली चल रही होगी तो अभी के कर्म के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर उसमें पास्ट वाली किसी की अंतरदशा चल रही है तो बॉस, जो मैं बोलने जा रहा हूं वो आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो इसमें क्या है, आपको रिजल्ट किस चीज में, आपकी पावर अथॉरिटी श्रिंक कर सकती है, आपके जॉब लॉस लॉस हो सकते हैं, प्रोजिनी की बात है तो वहां इश्यूज हो सकते हैं, फर्स्ट चाइल्ड के हैप्पीनेस में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आप खेती करते हैं तो आपके खेती में प्रॉब्लम हो सकती है, इस बार फसल जो है वो अच्छी नहीं होगी, हार्वेस्ट के समय प्रॉब्लम आएगा आपको, क्योंकि ये हाउस हाउस ऑफ हार्वेस्टिंग भी है।
हो सकता है कि आप किसी से फिजिकल रिलेशन बनाने जाएं और वहां फंस जाएं, केस वेस होने के भी पूरे चांसेस हैं नेगेटिव साइड में। पॉजिटिव साइड में जिसके चार्ट में इन ग्रहों के प्लेसमेंट अच्छे हैं, उनको पावर पोजीशन अच्छा मिलेगा, दे विल बी एबल टू मेक मनी, उनको लोन मिल जाएगा, उनको घर खरीदने के लिए, घर का मालिक खुद यहाँ आया हुआ है तो लोन वगैरह उसको इजिली मिल जाएगा। आप मामा अगर विजिट करेंगे, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं, एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एट्थ लॉर्ड साथ में आया हुआ है, सिक्स लॉर्ड साथ में है। कोई बोलेगा ये तो मेरा विपरीत राजयोग है। यस, विपरीत राजयोग है, नो डाउट अबाउट इट। क्या विपरीत राजयोग फलित होगा, ये डिपेंड करता है कि आपकी दशा अंतरदशा कौन सी चल रही है और आपके चार्ट में इन ग्रहों की स्थिति क्या है। लेकिन जो मैंने बताया है, ये अभी आपके लिए रिस्क का टाइम है। मैरिज से एक घर पीछे ये हो रहा है, ग्रहण लग रहा है, मतलब आने वाले 6-8 महीने में रिलेशनशिप को बहुत संभाल के रखना है। 30 मार्च तक की बात है, रिलेशनशिप को संभाल के रखना है। और स्पेशली लोअर बैक का प्रॉब्लम आपको हो सकता है, उसको जरूर ध्यान दें। चेहरे में कट वट लग सकता है, तो उस चीज का आपको ध्यान देने की जरूरत है। जॉब, फेस, लोअर बैक का प्रॉब्लम, रिलेशनशिप, मदर की हेल्थ, दैट कैन गेट इम्पैक्टेड, नो डाउट अबाउट इट। और अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी पे जा रहे हैं तो बहुत कट होने वाला है। सो दैट इज फॉर यू। टॉरस, टॉरस के लिए सब कुछ पांचवें घर में हो रहा है। डिफॉल्ट में अगर पांचवा घर देखें कालपुरुष में, तो वो सन का है, तो कुछ तो असर वहां पे रहता है। लेकिन जो लॉर्डशिप है वो सेकंड, अगर आप यहां से देखें, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सेवन्थ। अब ये सेवन्थ का मालिक आ रहा है, एट्थ का मालिक गया था यहाँ, पिछले एरीज में हमने देखा था। सेवन्थ का मालिक यहाँ जाने का मतलब क्या, वो तो गेन कराने की कोशिश करेगा जी, क्योंकि अपने से 11th गया हुआ है और वो अच्छे घर का मालिक भी है, केंद्रा का मालिक है, और ये फिफ्थ में हो रहा है। अगर आपके चार्ट में सन की स्थिति अच्छी है और केतु, सैटर्न, केतु की स्थिति, सन की और मरकरी की स्थिति अच्छी है, दिस कैन गिव यू राइज। ये आपके लिए राइज का टाइम है, ये आपके लिए आपके करियर में आगे जाने का टाइम है। प्लस ये प्रॉपर्टी से सेकंड हाउस है, तो हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी को सस्टेन कराएं। प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि दोनों घर एक्टिवेटेड है। यहां से आप खरीदते हैं तो उसका गेन यहां दिखता है। ये सारे एक साथ बैठे हैं, और कहाँ इन्वेस्ट करेंगे जी, फ्लैट में। तो जिन लोगों को है फ्लैट में इन्वेस्ट करना है, वो फ्लैट में कर सकते हैं, अभी अभी के समय में उनके लिए बहुत अच्छा है। और ये फिफ्थ हाउस में हो भी रहा है, तो ये आपके लिए अच्छा है। और प्लस जो प्रोजनी वाला मैटर है, बिकॉज केतु वहां पे है, एक रिस्क बना रहेगा। जिनकी डिलीवरी है उनके लिए रिस्क है कि सिजेरियन हो सकता है, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ। मैं जेनरिक आपको एक दो मंत्र बताऊंगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, जो आप फॉलो करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं रेमेडी भी दूंगा, ठीक है। अब आप इसके ट्राइन को ही पकड़ सकते हो। ट्राइन जब पकड़ेंगे तो 2 6 10 हो रहा है, इसका मतलब पिताजी का घर, सेल्फ, इस पे आपको असर हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो असर होंगे वो फाइनेंसेस पे होंगे, नो डाउट अबाउट इट। जहां सन जहां उच्च के होते हैं, वो आपका खर्चा का घर है, और अभी जहां पे है वो प्रॉपर्टी से सेकंड है, उसका सस्टेनेंस है। मतलब खर्चा करके पैसा आप कहाँ लगा रहे हैं, प्रॉपर्टी बनाने में, उसको फीड करने की कोशिश कर। दूसरा, इसका एक और मतलब होता है, बहुत से लोग जिनके पास प्रॉपर्टी होगी, वो लोग अपने से सेकंड उसको इनकैश करने की कोशिश करेंगे। देर आर मेनी पीपल, टॉरस वाले, जरूर कमेंट कीजिएगा, जो अभी के समय में अपनी प्रॉपर्टी बेचने के फिराक में लगे हुए हैं। एंड बिलीव यू 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 विल बी एबल टू सेल योर प्रॉपर्टी, क्योंकि आप यहां से सेकंड कैश भी होता है, और आपका सेकंड जो कैश है वो भी साथ में ही है। मतलब आपके अच्छे कैश के डील होने वाले हैं। कंडीशन आपके चार्ट में खराब है तो ऑब्वियसली वो चीजें खराब होगी, लेकिन अदरवाइज ये आपको एक अच्छा टाइम देने वाला है। अब आते हैं जेमिनाई पे। जेमिनाई के फोर्थ हाउस में हो रहा, हाउस ऑफ हैप्पीनेस, मैलेफिक इन्फ्लुएंस, सॉरी, यू आर गोइंग टू सफर, हार्ट का ब्लॉकेज हो सकता है, ध्यान दें, कोलेस्ट्रॉल वगैरह पे कंट्रोल रखें, और हार्ट अटैक के भी चांसेस यहाँ पे रहेंगे। माता जी की तबीयत खराब हो सकती है, उसका भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये जरूर देखिए कि सन केतु कहां से चल करके आपके चार्ट में आया, आपके चार्ट में कहां बैठे हो, वहां से अभी इसका प्लेसमेंट कहां है। अभी आप देखें तो लगना इन्वॉल्व है, सेकंड इन्वॉल्व है, थर्ड इन्वॉल्व है, फोर्थ इन्वॉल्व है, और सिक्स इन्वॉल्व है। देख के लग रहा है ना बीमारी देने आया, आके बीमारी दे जाएगा अभी, बीमारी देगा। और ये फोर्थ से एक घर पीछे है। ये भी हो सकता है कि आपने जो लोन लिया था वो लोन पे करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो यू माइट लूज योर प्रॉपर्टी ऑल्सो, वो भी एक समस्या आपके साथ हो सकती है। हेल्थ आपकी खराब हो सकती है, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। अगर मैलिफिक इन्फ्लुएंस इसके ऊपर है तो आपको दिक्कत होने जा रही है।
अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है तो फोर्थ हाउस सत्ता दिलाता है, और सत्ता में आपको बहुत ऊपर लेकर के जाता है। तो ये चीज आप देख सकते हैं कि आपके चार्ट में क्या कंडीशन है सन और केतु, क्या सत्ता मिलने वाली है या सत्ता जाने वाली है, दोनों चीजें आपको यहां से पता चल जाएगी। उसके साथ चूंकि ये लग्ना का भी है लॉर्ड यहाँ पे और केतु साथ में है, तो एक्सीडेंट ट्राइन में है 8 के, तो एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं। और जब एक्सीडेंट होगा, विश्वास कीजिए, आपकी बॉडी पे अच्छा खासा कट लग सकता है। संभल के ड्राइव कीजिए। मून केतु है, अगर आपके चार्ट में एफ्लिक्शन है, ड्राइविंग के समय आपका ध्यान कहीं और जाएगा, यू माइट मीट एक्सीडेंट, बी केयरफुल। कैंसर की बात करते हैं, कैंसर में जो है वो थर्ड में आ रहे हैं। अब थर्ड में आने का मतलब है कि क्या क्या इन्वॉल्व हो गया। 12 अच्छा घर नहीं है जी, 4 सॉरी लगना, दूसरा, तीसरा, तीसरा तो फिर भी ठीक है, ऊपर लेके जाता है, और फिर पांचवा, बाकी सब ठीक है, सिर्फ एक ट्वेल्थ हाउस का इन्वॉल्वमेंट होगा। और ट्वेल्थ के लॉर्ड आए हुए, ठीक है, वो अपने घर में, लेकिन साथ में केतु में भी। एक तो ये शॉर्ट जर्नी में बहुत कट देने वाला है। अगर आपके चार्ट में इन ग्रहों की स्थिति खराब है, चूंकि मून साथ में चल रहा है, तो माता जी हॉस्पिटलाइज हो सकती है। टेक केयर ऑफ माता जी इज हेल्थ, उनके हेल्थ का ध्यान रखें। पहले बच्चे के लिए गेन हो सकता है, अगर उस आपके चार्ट में सन और केतु की स्थिति अच्छी है, तो उनको आपके पहले बच्चे को अच्छा खासा गेन हो सकता है, एक और सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो सकता है। जो लोग खेती वेती में है, उनके लिए ये वाला कॉम्बिनेशन, क्योंकि खेती यहां से देखोगे 6th हाउस से, अगर तो वहां से आप देखोगे 10th में जा रहा है, मून भी है, मून पानी वानी चाहिए आपको खेती करने के लिए, जमीन चाहिए, मरकरी भी वहां पे है, तो चीजें आपके लिए अच्छी हैं। लेकिन शॉर्ट जर्नी करेंगे तो बहुत डिस्टर्बेंस आएगी, आपको दिक्कत हो सकती है। और लगना खुद वहां पे है, अगर मैलिफिक इन्फ्लुएंस है, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत खराब होने जा रहा है, वर्स्ट होने जा रहा है। सो बी केयरफुल, अभी आपको उस चीज से बचना है। जो लोग शादीशुदा हैं, अगर उनका मान लीजिए यहाँ पे मैलिफिक इन्फ्लुएंसेस के ऊपर है, तो फादर इन लॉ के ऊपर बेस्ट है। अब लियो की बात करते हैं, एंड वेरी शॉर्ट, देन आई गेट इनटू डिटेल्स। ये मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता जनरिक बताओ, बट लोगों को चाहिए तो देना पड़ता है, क्योंकि आप जितने लोग मेरे सब्सक्राइबर, एटलीस्ट मैं जानता हूँ कि वो लोग एनालाइज अच्छा करते हैं, क्योंकि मैं अपने चार्ट से देखता हूँ। मेरा काम ही है दिन भर लगे रहना एनालाइज करने में, ऐसा क्यों वैसा क्यों? और क्वेश्चंस भी अच्छे अच्छे पूछ। खैर, लियो की अगर मैं बात करूं, तो लियो के लिए सेकंड हाउस में 2 6 10 का ट्राइन आ गया, इसका मतलब सब कुछ पैसे से रिलेटेड, वेल्थ, स्पीच। और चूंकि आपका इंटेक है, तो आपको इसी से अंदाज मिल जाएगा कि आपका इंटेक कितना खराब होता है। जितना इंटेक खराब होते जाएगा, उतनी नौकरी, और आपको उसके भाग्य में नौकरी में सपोर्ट मिलने में प्रॉब्लम। ये यह भी बताता है कि आपको गेन होने वाला है। भाई 11th का लॉर्ड जो है वो सेकंड में गया, धन ही होगा, ये तात्कालिक धन ही होगा बनकर। और केतु वहां बैठे हुए, कहाँ के लॉर्ड है? फोर्थ के लॉर्ड। मतलब क्या, फैमिली इन्वॉल्व हो रही है, तो हो सकता है। और ये इसमें से प्लैनेट यहाँ भी एस्पेक्ट करते हैं 8 के ऊपर, 8 इनहेरिटेंस भी है, हो सकता है आपको इनहेरिटेंस भी, उससे आपको गेन हो। लेकिन सेम उसी टाइम पे, चूंकि ये सेकंड हाउस में केतु है, चेहरे पे, कमर में, घुटने में चोट लगती कि आपको एक आशंका, डर बनी रहेगी, बिकॉज वो 8 को भी वहां से एस्पेक्ट कर रहा है, नॉट केतु, केतु के एस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मून सन मरकरी है। तो यहाँ पे एक रिस्क रहेगा, क्योंकि जुपिटर जो इसके लॉर्ड है, कहीं से सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी वो, सिर्फ ट्रांजिट की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रांजिट में है। आपके चार्ट में सपोर्ट कर रहा है, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा वाला रिजल्ट मिलेगा, आप पैसा एक्यूमुलेट करेंगे। आप सोचो, फोर्थ का लॉर्ड खुद गया हुआ सेकंड, वो खुद आपको बोल रहा है फ्लैट ले लो जी, कोई दिक्कत नहीं, या भूमि जो है आपको चंक में मिलेगी, आप लैंड परचेज करोगे, छोटे छोटे 2 3 लैंड परचेज करोगे, तो ये इसके लिए अच्छा है, प्रॉपर्टी के लिए, वेल्थ के लिए। लेकिन फूड इंटेक को जरूर ध्यान रखिएगा। वर्गो साइन, वर्गो साइन के लग्न में हो, लग्न में जब कभी भी, याद रखिएगा कि लग्न में जब कभी भी सूर्य ग्रहण होता है, इट इज अ लाइफ चेंजिंग इवेंट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। ये राशि लगना आप देखिएगा, जो मैंने पहले प्रिंसिपल बताया। लेकिन यहाँ एक चीज तय है कि आपके सोचने समझने का तरीका, काम करने का तरीका बिल्कुल बदलने का, कंप्लीटली गोइंग टू चेंज। आपके हेड वाला जो पोर्शन है वो रिस्क पे रहेगा। आप अपने भाई, मतलब छोटा भाई बहन जो है, उससे आप हेल्प ले सकते हैं। बहुत लोग इस समय लिखना भी शुरू करेंगे, दे विल स्टार्ट राइटिंग। वर्गो एसेंडेंट, वर्गो जो साइन है, रुदा लगना है, देखिएगा,
आप लिखना शुरू करेंगे, बहुत सारी चीजें आप लिखेंगे और बहुत डीप थॉट के साथ लिखेंगे। मतलब जब आप लोगों को सुनाएंगे ना तो लोग बोलेंगे यार ये ऐसी, ये कौन सी कल्पना, क्योंकि उनके समझ के बाहर की चीज होगी। आप अगर ये प्लैनेट्स आपके चार्ट में अच्छे हैं तो यू आर गोइंग टू गेट एप्रिशिएटेड एट योर वर्क प्लेस। आपको एप्रिशिएशन मिलेगा। केतु सॉरी राहु सेवंथ में है, तो सेवंथ तो ऐसे भी आपका उनके उनके लिए सेवंथ बहुत अच्छा होता है। सेवंथ में राहु 3, 7, 11 में बहुत अच्छा काम, 6 में भी बहुत अच्छा काम करता है। तो राहु का प्लेसमेंट भी अच्छा है। दिस इज फॉर यू। मदर के लिए अगर मैं देखूं तो सिर्फ मून, अगर आपके चार्ट में, अब मदर आप देख लो, जुपिटर आज के डेट में खुद से जो है वो कहाँ गया हुआ है, 6 नंबर 1। और यहाँ जो इसके उच्चनाथ है वो ट्राइन में है, तो इट मीन्स कि जुपिटर के उच्चनाथ उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सॉरी, हाँ, जुपिटर के उच्चनाथ उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो मदर को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन आपके चार्ट में अगर जुपिटर की स्थिति खराब है बाई डिफॉल्ट, और दशा अंतर दशा अगर सैटर्न की चल रही है या मरकरी की चल रही है और मरकरी चार्ट में एप्लिकेटेड है, तो आपके लिए रिस्क है, आपकी मदर के लिए रिस्क। लिब्रा, लिब्रा के लिए 12th हाउस। तो अभी देखो, 9th का लॉर्ड 12th में गया। अगर केतु है, मैलेफिक इन्फ्लुएंस अगर है और आपके चार्ट में अच्छे नहीं है, तो बाहर जाने में, डॉक्यूमेंटेशन में बहुत दिक्कत होगा, वीजा मिलने में दिक्कत होगा। अगर नहीं, सब कुछ ठीक है, तो आप बाहर विदेश जाओगे, पढ़ने के लिए विदेश जाओगे, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अभी पार्टनर जो है वो इंटर कर सकता है, लेकिन वही है कि पार्टनर आएगा तो क्या आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपने तो क्राइटेरिया बहुत बना रखा है। अभी तत्काल में आपकी क्राइटेरिया बहुत होगी, आप देखेंगे बोलेंगे नहीं, आप देखने में बहुत सुंदर नहीं है, कमाता बहुत नहीं है, इसकी सोच बहुत ऊपर वाली है, अरे वो अच्छी सोच है, ये वैसा नहीं चाहिए। देखिए, अगले 6 महीने में जो भी लिब्रा वाले हैं, देखना अपने पार्टनर को, जो आने वाला जो भी बंदा जिससे मिलोगे, कैसे उसको प्रोजेक्ट करोगे। यू विल बी डूइंग इट फॉर श्योर। आप जितना पैसा अभी खर्च करेंगे अगले 6 महीने में दान करने में, उतना ही बढ़िया आपको रिजल्ट। बिलीव मी, अभी टाइम है डोनेट करने का। मोर यू डोनेट, मोर यू विल गेन फॉर श्योर। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद है। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, आप विदेश चले जाएंगे, पैसा भी कमा लेंगे, लेकिन सन का ये मदर का स्थान, यू फील लाइक डाइंग। लिब्रा वालों के साथ ये प्रॉब्लम, वो पैसा कमाते रहेंगे लेकिन फिर भी उसको एंजॉय नहीं करेंगे, उनको लगेगा यार, दे विल हैव दिस प्रॉब्लम। मैं निगेटिव आपको चार्ट दिखाऊंगा कि कैसे निगेटिव प्रॉब्लम होती है। देन अभी इसके बाद नेक्स्ट स्कॉर्पियो में चलते हैं, तो स्कॉर्पियो के लिए कहा 11th हाउस में। अगर चार्ट में सन केतु अच्छे हैं, दिस टाइम टू मेक मनी, ऑल ऑफ अ सडन मनी आएगा और मल्टीपल सोर्सेज से आएगा। हो सकता है शेयर मार्केट से भी आप गेन करें, ये आपके लिए अच्छा टाइम है। अगर खराब है तो सोर्स ऑफ इनकम ब्लॉक हो जाए, काम में आपको डिमोशन हो सकता है या काम आपका रुक जाए, ऑल ऑफ अ सडन आपका प्रोजेक्ट बंद हो जाए। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपके पिताजी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, उनको तकलीफ आएगी अगर खराब है तो। अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, उनका कम्युनिकेशन अच्छा होगा जी। लेकिन माता जी की लॉन्जेविटी पे असर पड़ने वाला है, क्योंकि उनके घर से आत्मा पड़ता है। तो अगर थोड़ा भी खराब है तो प्लीज टेक केयर ऑफ। मून भी वहीं पे है, अगर माता जी के घर से मून को देखे तो मून भाई 8th हाउस में, ठीक है, राशि वो नहीं है, लेकिन बाई डिफॉल्ट 8 क्या है, उनका मर्द है वहां। स्कॉर्पियो में डेबिलिटी जाते हैं, जो कालपुरुष की 8वां घर है, तो उनका कंडीशन अच्छा नहीं है। इसका मतलब है कि स्कॉर्पियो वाले, बी केयरफुल, आपको माता जी की तबीयत खराब हो सकती है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ। सैजिटेरियस, सैजिटेरियस के लिए क्या है, अगर आपके चार्ट का कॉम्बिनेशन सन मून केतु मरकरी अच्छे, देन 9th के लॉर्ड होके 10th में सन गए हैं सस्टेन कराने के लिए, धर्मा के लिए। ऑल्सो सन को यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत मिलता है। अगर केतु का सपोर्ट मिल जाता है चार्ट के हिसाब से, तो दिस इज, आप नेक्स्ट लेवल जाएंगे, आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, आपको प्रमोशन मिल सकता है, एप्लीकेशन मिल सकता है। नेगेटिव साइड में अगर सपोर्ट नहीं मिलता और चार्ट चलिए, जस्ट इसका उल्टा होगा, यू विल फील लाइक डाइंग, फंस गया, क्योंकि 12th का लॉर्ड है, सोने नहीं देगा। एंड दिस इज द रियलिटी। एक एस्पेक्ट में बताऊं, ठीक है, चार्ट में उतना नहीं है, लेकिन एक एस्पेक्ट बताता हूँ कि पिछले 2 वीक से मैं 3 बजे सोता हूँ और सुबह में 6 बजे के आसपास उठ जाता हूँ।
आदत पड़ी हुई, नींद खुल जाएगी 5, 5:30, 6 बजे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे। अभी क्यों ज्यादा फील कर, क्वेश्चन ये उठता है कि भाई अभी क्यों फील हो रहा है, केतु तो बहुत दिन से वहां पड़े हुए हैं। तो अभी इसलिए फील हो रहा है क्योंकि सन जो है वो 9th के लॉर्ड है, वो 10th में आए हुए। भाई कर्म स्थान पे आए हुए सन, भाग्य पर। वहां मैं, ठीक है, सन मतलब क्या होता है, बॉस भी होता है, तो बॉस से मुझे काम मिलता है, मैं जगह रहता हूँ ना। अगर यू आर टेकिंग इट नेगेटिव और पॉजिटिव, इट्स अप टू यू। मेरे लिए वो सब पॉजिटिव है, ठीक है भाई, बॉस ने ऑर्डर किया अपन को काम करना तो कर रहे, बट नेगेटिव इम्पैक्ट भी है इसका और पॉजिटिव भी है। रिस्क आपके पिताजी को रिस्क इसलिए भी है कि सन केतु, सन लगना हो गया उनके लिए, और यहाँ पे एफ्लिक्शन है केतु से। अगर चार्ट में दशा अंतर दशा ये बता रही है पिताजी के लिए हेल्थ के इश्यूज हैं, तो ये आप सोचिए कि मार्केश मार्कस, तो वो एक रिस्क है। और जो सेकंड मार्केश है ऑलरेडी वो ट्रांजिट में, दशा अंतर दशा चेक कर लीजिए, सैटर्न मरकरी में से किसी की दशा अंतर दशा है तो सेस्टेरियस के ऑब्वियसली पिताजी को के हेल्थ के आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अदरवाइज अगर पॉजिटिव है तो ये आपका 2, 6, 10 का टाइम है, यू आर गोइंग टू क्रिएट वेल्थ। कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन के लिए अच्छा टाइम है पढ़ने के लिए, स्टडी कीजिए। और आप जितना अकल्ट की पढ़ाई करेंगे, जितना रिसर्च की पढ़ाई, जितना रिसर्च में टाइम इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही आप इनकम आपका गेन है। आपके लिए लॉन्ग डिस्टेंस, अगर मैलिफिक इन्फ्लुएंस है, लॉन्ग डिस्टेंस में जा रहे होंगे, देखिएगा आपका प्लान कितनी बार कटेगा, आप खुद ही कर दीजिए। लेकिन अगर सब कुछ सही है तो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे आप जाएंगे, आप पैसा बहुत बनाएंगे, रिसर्च करेंगे, आप दूसरे के फाइनेंस का यूज करेंगे, बैंकिंग में बहुत लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 6th हाउस में हो रहा है कालपुरुष के, तो कंपटीशन वाले हाउस में है। सन केतु है, राइज भी देते हैं, नौकरी भी आपको देंगे, और सिर्फ कैप्रिकॉर्न नहीं, किसी को भी है जिसके चार्ट में अच्छे कंडीशन में, तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन माता जी से छठा पड़ता तो उनके हेल्थ की थोड़ी इश्यूज हो सकते हैं। आपके बड़े भाई बहन के लिए गेन हो सकता है, छोटे भाई बहन की शादी की बात चल रही है, वो कट हो सकता है। अगर चार्ट में प्लैनेट्स अच्छे नहीं है तो लगेगा होगा होगा, लेकिन नहीं होगा, वो कट हो जाए, तो दिस इज प्रॉब्लमेटिक। आपके स्पाउस की बोली खराब हो सकती है, सो यू नीड टू बी केयरफुल। एक्वेरियस वालों के 8th हाउस, अब यहाँ पे 10th का लॉर्ड 8th में, 7th का लॉर्ड जो 10th से 10th भवा पर, तो एक्वेरियस वालों के लिए रिस्क, रिस्क इसलिए कि उनका जॉब लॉस हो सकता है, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। नहीं तो आप अकल्ट में जितना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट इज बेनिफिशियल, इट कैन सी रिसर्च में है, इट कैन गिव यू राइट्स। अदरवाइज नॉर्मल जॉब में है, बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस में नहीं है, ऐसे से ऐसे घर से मतलब 8th हाउस से रिलेटेड काम नहीं कर रहे, इट्स अ बिगर रिस्क। माता पिता दोनों जो है, जो करता है वो आए हुए 8th हाउस, इनकी वजह से कष्ट हो सकता है, मतलब इनको, अगर इनको देखोगी तो आपको भी दुख होगा, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ऑपरेशन वगैरह हो सकता है, चोट चपेट लग सकता है, बचने की जरूरत है। Pisces 7th हाउस में, राइट, ऑल अबाउट रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, वर्ल्ड अदर देन यू। लेकिन आप अगर देखो तो 9th के लॉर्ड अगर चार्ट में अच्छा है तो शादी भी आपको देंगे, और 9th और 7th दोनों देखा जाता है फॉरेन ट्रैवल के लिए। ये लॉन्ग डिस्टेंस, ये फॉरेन ट्रैवल के 7 प्लस देखते हैं, तो ये दिख रहा है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं। 7th वर्ल्ड अदर देन यू, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको राइज मिल सकता है अगर आपके चार्ट में बढ़िया है तो। लेकिन 6th का लॉर्ड हो करके 7th में आना, दिस इज द इंडिकेशन कि दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम इन योर रिलेशनशिप। दशा अंदर दशा अगर आपकी अच्छी नहीं चल रही है मैरिज के लिए, तो मान के चलिए कि आपके रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये हमने देखा। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दिखाता हूं, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये दो चार्ट है जो मैं आपको दिखाता हूँ। एक स्कॉर्पियो है लगभग, और एक धनु है। ये दो अलग अलग लोग, और पिछले 2 दिन में मेरी इन दोनों लोगों से बात हुई। आई टेल यू कि एक ने नौकरी छोड़ने का विचार बना रखा है, और दूसरे ने नौकरी ऑलरेडी रिजाइन कर दी। यह व्यक्ति नौकरी छोड़ने की बात कर रहा है, सीवियर मेंटल ट्रॉमा जिसको बोलते हैं, सेटबैक लगा हुआ। अगर आप देखो, एक तो सन यहाँ 10th पे लॉर्ड होकर के मरण कारक में, एक फील लाइक डाइंग वाली बात हमेशा रहेगी। लेकिन अभी अगर आज की स्थिति देखो, जब सूर्य ग्रहण का अपना असर थोड़ा पहले से शुरू होता है, तो 8th का लॉर्ड खुद
यहाँ बैठा हुआ है मरकरी, आपको तो 11th का भी लॉर्ड है, केतु भी वहां काल पुरुष है। केतु, मरकरी, सन, 8th लॉर्ड, 9th लॉर्ड, 10th लॉर्ड, 11th लॉर्ड टुगेदर है। लगना भी है, 8th लॉर्ड आ गया पीड़ा देने के लिए। केतु बाई डिफॉल्ट वहां बैठे हुए थे, केतु ओवर केतु, मतलब वो 18 साल वाला जो चक्र कंप्लीट हो रहा है। और 8वां अगर इन्वॉल्व है तो व्यक्ति जो है वो रिजाइन करने की बात कर रहा है, क्या रिजाइन कर देंगे। 10th का लॉर्ड जो है वो जाके वहां सस्टेन नहीं कर पा रहा है, हम रिजाइन कर देंगे। लगना लॉर्ड जो है वो इन्वॉल्व है, मून भी वहां पे, मेंटल टेंशन, ट्राइन वाले दोनों जो है वो एक साथ पहुंचे हुए, सीवियर ट्रॉमा, परेशान हो गए। और केतु वहां पे है तो केतु स्प्लिट करने की बात करते हैं और ले जाने की बात करते हैं। लेकिन इस केस में क्वेश्चन उठता है क्यों नहीं ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि 8th लॉर्ड होकर के मरकरी वहां इन्फ्लुएंस दे रहा है और केतु यहाँ नेटल में बैठे हैं। तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कि क्या केतु नेटल चार्ट में कहाँ बैठे हुए। अगर यहाँ या इसके ट्राइन में आपके हैं तो यू हैव टू बी केयरफुल। दूसरे चार्ट में व्यक्ति ने रिजाइन कर दी भाई, अगर आप यहाँ देखोगे तो सिंपल अच्छा लगता है कि ये 7 और 10 का मालिक है, लेकिन एक और मालिक है, वो है 12th। और ये सारा का सारा जमावड़ा जो हो रहा है वो हो रहा है 3rd हाउस, कॉन्ट्रैक्ट का है। मून कहाँ के मालिक है, 8th के मालिक है। तो 8, 9, 10, 7th, 8, 9, 10 एंड 12। तो 8 एंड 12 तो ऐसे घर इन्वॉल्व हो गए। कहाँ पे इन्वॉल्व हो गए, 10th हाउस कर्मा के घर में इन्वॉल्व हो गए। व्यक्ति ने रिजाइन करने का सोच लिया। तो क्वेश्चन उठता है सर आपका भी तो सैजिटेरियस है, आप क्यों नहीं रिजाइन कर देते। ये सैजिटेरियस का जुपिटर एक घर पीछे गया। जब 12वां एक्टिवेट होता है प्रॉब्लम शुरू होती है, लॉस ऑफ सेल्फ है। व्यक्ति बोलता नहीं यार मेरे को दिमाग ही नहीं लगा, मैं तो एकदम ये हो गया वो हो गया मेरे साथ। अपने केस में वैसा नहीं। इट्स नॉट अबाउट धनु, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि लॉर्डशिप कहाँ की है, और लॉर्डशिप अगर 6, 8, 12 की है, मैलेफिक इन्फ्लुएंस ज्यादा हो रहा है, तो आप समझो कि आपको प्रॉब्लम होने वाली है। अब यहाँ अगर मैं बोल रहा हूँ तो अगर अगर नॉर्मल देखो तो राहु और मार्स ऑलरेडी है, मार्स का सामना मिल रहा है राहु के साथ में। राहु, मार्स, इस घर में मरकरी, सन, मून एंड केतु। आपको 6 6 प्लैनेट को इवेल्युएट करना, और 6 प्लैनेट की एनर्जी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये 10th हाउस है, वर्क प्लेस नहीं बर्दाश्त, रिजाइन, क्योंकि 8th का भी लॉर्ड हुआ, 12th का भी लॉर्ड हुआ। दिस इज नॉट अ गुड टाइम। तो ये सिर्फ बताने के पीछे का कारण क्या था कि ये इंपॉर्टेंट है कि जिनको ग्रहण लग रहा है, जो ग्रहण लगा रहे हैं, जो साथ में बैठे हैं, वो किन किन घरों के मालिक हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि इसका क्या उपाय करें। देखिए, उपाय कैसे होना चाहिए। उपाय होना चाहिए कि जैसे सन है, मून है, मरकरी है, केतु है। ये घर किसका है, घर है मरकरी का। तो भाई उपाय तो मरकरी ने देना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या है, वहां सन राजा है, कहें क्या है, आपने उपाय जाके मरकरी से लेना। तो इसका मतलब है आप अपने चार्ट के मरकरी की स्थिति जरूर देख लें। 6, 8, 12 के लॉर्ड हैं तो मुश्किल करेंगे आपके लिए। अगर नहीं तो आपको विष्णु जी की पूजा करनी है। कब करनी है, ओम नमो नारायणाय का आपको जाप करना है। जिस दिन सूर्य ग्रहण लगे उस दिन आप मंदिर चले जाइए। अगर मंदिर आपकी तरफ बंद रहता है तो घर पे बैठिए स्नान करके, और एक माला दिया जलाइए। और एक माला दिया जलाने के बाद तरीका होता है, फर्स्ट यू नीड टू सिट अपराइट, पहले ब्रीथ को नॉर्मल कीजिए आप। उसके बाद आप ओम नहीं बोलना है, इसकी चैंटिंग करनी है। नीचे नाभि से शुरू होगा ये ओम, तो यहां से होता है ओम, इसका कोई मतलब नहीं। इसको आपको अलाइन करने के बाद 11 बार, उसके बाद आपको एक माला विष्णु जी के मंत्रा की चैंटिंग करनी है। अगर ओम नमो नारायण के बाद ओम लगा हुआ है आपको सुबह में करना है, एकदम प्रातः। अब ये तो फिर रात में कीजिए, लेकिन सूर्य ग्रहण की बात हो रही है। प्रातः काल आप उठेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, और सूर्योदय तक इसको फिनिश कर देंगे। किसी कारण से अगर नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए आप दिन में अगर करते हैं तो नारायण नारायण, नो ओम टू इट, डू इट, बिलीव मी, नेक्स्ट 6 मंथ लॉट ऑफ थिंग्स विल चेंज। ऑब्वियसली आपके चार्ट की एनालिसिस जरूरी है।
बहुत लोग शादी करने जा रहे हैं, घर खरीदने जा रहे हैं, घर बेचने जा रहे हैं, विदेश पढ़ने जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें। जब तक चार्ट एनालाइज आप नहीं करोगे तब तक आप उसका रिजल्ट नहीं निकाल। लेकिन यह आपको इसी तरह से रिजल्ट जो मैंने बताया है लॉर्डशिप को लेकर के, ये रिजल्ट देने वाला है। और मैं आपको बताऊं, 6 महीना इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जो सूर्य ग्रहण होगा, दैट इज मेजर डिजास्टर, एंड पीपल शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट। उसके लिए कम से कम आपको 41 दिन पहले, 43 दिन पहले से मंत्रा चैंटिंग शुरू करनी होगी, जिसके लिए खराब है जो मार्च 30 को होने वाले, 5-6 प्लैनेट एक साथ होने वाले। उसका चार्ट बनाएंगे, अगले साल इकोनॉमिक कंडीशन क्या होगा, बहुत अच्छा नहीं रहने वाला। सो यू हैव टू बी केयरफुल। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बने रहिए वी आर एस्ट्रो के साथ। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।